श्री कृष्ण जी आए थे इस धरती पर, उन्होंने तो 1623 बीवियां की थी, तो इसका मतलब है कि गरीबी वहीं से शुरू हुई। ज्यादा शादी करने से गुर्बत थोड़े खत्म ये होती कि ज्यादा शादी कर ली तो जनाब अब गुर्बत आ गई, नहीं। और हैं एक लाल बुजक्कर साहब, कौन? वो एमपी, उन्नाव के एमपी साहब क्या कहते हैं, हमारे पास तो लोग ही नहीं, हमारे पास तो गुरु ज्ञानी ही नहीं, हम हिंदुस्तान को कैसे बुलेट ट्रेन कैसे बनाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं, हमारे पास बच्चे ही नहीं। मैंने पहले भी जिक्र किया था खड़गपुर में भी, आज भी बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा दिमाग है, ऐसे दिमागदार लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे दिमागदार नहीं। स्कूटर से देखा आपने हेलीकॉप्टर बनाता हुआ? किसी दुनिया में नहीं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं कि स्कूटर से हेलीकॉप्टर बना देते हैं। ये तो हुआ। और दूसरी चीज देखेंगे, आलू से आलू और बोतल फिट करके बोतल में हेलीकॉप्टर बना देते हैं हमारे बच्चे। इतने माइंडेड, शार्प माइंडेड होते हैं। वो सब छोड़ो, आप रियल में आओ। हम लोग मोबाइल खोलते हैं, गूगल चलाते हैं। इस गूगल के अंदर एक गूगल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर वेबसाइट गूगल। अगर आपको ये लिखना है, आप कोई चीज नहीं जानते कैसे करना, तो गूगल में लिखे सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। गूगल में पढ़ने के लिए आता है, यूट्यूब के अंदर में सुनने के लिए आता है। ये दो साइट ऐसे हैं कि आप गूगल और यूट्यूब को के जरिए से दुनिया के अंदर कहीं पर कोई चीज है, कुछ भी करना है, वो आपको पता चल जाए। तो ये गूगल जो 1 नंबर पे वेबसाइट है, पता है इस गूगल को इस दर्जे तक कौन पहुंचाया है? चीन के आदमी ने, या किसी अमेरिका का वेबसाइट है कि अमेरिका के किसी इंजीनियर ने, या यूरोप के किसी इंजीनियर ने, या बर्तानिया, लंदन, या कहीं और किसी और शार्प माइंड ने? नहीं, मेरे बंगाल के लोगों, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों, वो कहीं और का लड़का नहीं, वो आप ही के इलाके से पढ़ा हुआ वो इंजीनियर लड़का, ये खड़गपुर IIT कॉलेज से पोजीशन हासिल करने वाला सुंदरराम पिचाई, वो CEO है गूगल का। 75% शेयर का मालिक है वो गूगल का। कुछ दिनों के बाद वो गूगल का मालिक बनने वाला। 36 करोड़ रुपए उसकी तनख्वाह है, 36 करोड़ रुपए एक महीने में। बताओ इस लाल बुजक्कर को, इस पगड़ी वाले उन्नाव के इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अगर अंधा है तो कहो कि ये लकड़ी के चश्मा उठाइए, फेंकिए, दुश्मनी के ऐनक को निकालिए और देखो सुंदरराम पिचाई की जिंदगी को कि उन्होंने IIT के अंदर पोजीशन हासिल की थी खड़गपुर। आपको ये दूसरा सबसे बड़ा गर्व हासिल है। पहला ये कि दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला मुजाहिद, जालिम अंग्रेज के खिलाफ सीना तान कर खड़ा होने वाला नवाब सिराजुद्दौला, जो आपके बंगाल से ताल्लुक रखता था, सबसे पहले जालिम अंग्रेज के खिलाफ जंग की शुरुआत करने वाला यही मुजाहिद था, जो कि एक मुसलमान था। और दूसरी बड़ी गर्व की बात ये कि IIT दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुराना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडियन टेक्नोलॉजी के अंदर ITI, इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी इसका फुल फॉर्म है। ये आपके खड़गपुर का माना जाता है। खड़गपुर जितना फेमस, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी ये फेमस है। यहीं से वो बच्चा पढ़ा। वो एक मामूली अदना घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका माइंड इतना तेज था कि बाप दूध बेचता था, अपने बच्चे की परवरिश करता था। और वो बच्चा यहाँ से जब पोजीशन हासिल की तो हिंदुस्तान वालों के पास तो इतनी ताकत ही नहीं थी। उनके पास पैसे थे, लेकिन किस लिए पैसे थे? राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के ऊपर झगड़ा कराने के लिए, गुजरात के अंदर फसाद कराने के लिए पैसा था। ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए पैसा था इनके पास, 3000 करोड़ रुपए। नीरव मोदी के पॉकेट भरने के लिए पैसा था इनके पास, 11000 करोड़ रुपए। और विजय माल्या को देने के लिए पैसा था इनको 9000 करोड़ रुपए। 30000 करोड़ रुपए पैसा देने के लिए ये अनिल अंबानी, अदानी को देने के लिए पैसा था। लेकिन सुंदरराम पिचाई जैसे एक महान ज्ञानी, साइंटिस्ट और इंजीनियर को
कोई काम करने के लिए, पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। अब पूछो इनसे, महाराज जी से, क्या आप तो बोलते हो कि हिंदुस्तान में कोई दिमाग ही नहीं है कि जो यहाँ पर बुलेट ट्रेन बनाए, और बुलेट ट्रेन नहीं, कोई है ही नहीं, इसीलिए हम ला रहे हैं चीन और जापान से। हम कहेंगे कि तुमने तो दुश्मनी की वजह से ऐसे लोगों को लिया कहाँ है, तुमने तो पैसा खर्च किया है किनके ऊपर, इन करप्ट लोगों के ऊपर जो तुम्हारे बाप दादा, जो जिनके तुम तलवे चाटते हो। हिंदुस्तान गरीब हुआ है किस लिए, इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए गरीब हुआ है। हिंदुस्तान की गुर्बत यहाँ के जनता से जुड़ी हुई नहीं, यहाँ के बढ़ती हुई जनसंख्या से जुड़ी हुई नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या से अगर गुर्बत बढ़ती तो चीन में हिंदुस्तान से 3 करोड़ ज्यादा की आबादी है, लेकिन वहां के 75% लोग खुशहाल हैं। अनपढ़ गवार लाल बुजक्कर साहब एक मर्तबा रिसर्च तो कर लिए होते कि बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से भुखमरी नहीं होती, भुखमरी होती है तुम जैसे नेताओं की वजह से, कुर्सी पर बैठकर गलत राजनीति करने की वजह से। तुम जैसे ऐसे नेता जो अपने बीवी को 40-40 साल तक उनका हक नहीं देते हैं, ऐसे निहत्थों के ऊपर जुल्म करने से गुर्बत बढ़ती है। हिंदुस्तान का भविष्य खतरे के अंदर आ जाता है तुम जैसे डाकुओं की वजह से। डाकू और ये लोग नहीं है, हिंदुस्तान की जनता डाकू तो तुम हो, तुम तो प्रोफेशनल डाकू हो, इज्जतदार डाकू जिसको बोलते हैं। क्यों नहीं सुंदरराम पिचाई को तुम वापस लाते कि चलो हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा आविष्कार करो। हमारे हिंदुस्तान में कौन था मिसाइल मैन, पूरी दुनिया के अंदर किसको खिताब मिला, कहां से पढ़कर आया, लंदन से नहीं, हिंदुस्तान के अंदर साउथ की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़कर उसने हिंदुस्तान को मिसाइल बनाकर दिया। किस घर से पैदा हुआ, जिन घर से, जिन टोपी दाढ़ी वालों से तुम नफरत करते हो, उसी घर से निकलने वाला ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था जिसने हिंदुस्तान को मिसाइल बना कर दिया। जी शार्प माइंडेड की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, है, लेकिन इन लोगों की सोच में कमी। पैसा खर्चा होगा कहां पे, दंगा करवाने। पैसा खर्चा कहां होगा, EVM मशीन के अंदर तब्दीली करने की वजह से। किस हद तक जा सकते हैं ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, ताज्जुब है, अफसोस। जगतपति जगत गुरु को बदनाम करने की कोशिश की गई। अपने मंत्र और वेदों के अंदर श्लोक तो पढ़े होते जिसके अंदर कहा गया एश एशाय मां महेशतन निष्कान उदश्यतवजा त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रादश गौनमा, और एक मंत्र पढ़ा होता दादश्याम शुक्ल पिक्षत समाधवमैस जाते ददुर्शतो पुत्रम पितरो हस्तमांसो, और पढ़े होते तुम उष्ट्रायस्स परवाहिजो वधूमंतु दिविर्दश्च वर्षमारतश्च दिवि झेड़ देवी स्माना उपश पुरुष, और पढ़े होते तुम आगे अनस्वंता तुम कामयाब नहीं हो सकते अपने गलत और नापाक मंसूबे में, नापाक साजिश को तुम कभी भी कामयाबी का उनको जामा नहीं पहना सकते। जी जनाब, दुश्मनी अगर इस बात पर है कि मुसलमानों को कलिमा पढ़ाया तशद्दुद डरा डरा कर, इसीलिए धर्म परिवर्तन करो मुसलमानों, आओ तुम कलिमे छोड़कर गायत्री मंत्र पढ़ो, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकमेव अद्वितीयम, दोबारा आओ इस्लाम में। इसीलिए हम नाम बदल रहे क्योंकि पुराने जमाने में हमारा नाम था, तुम्हारे बाप दादाओं ने तलवारों से मिटा मिटा कर पोत पोत पेंटर को सामने रख कर के नाम बदला। ये भी एक गलत जहन के अंदर भूसा भरा हुआ। ये ठीक है, मान के चलिए कि मुसलमान अच्छा, धर्म परिवर्तन क्या, कौन सा धर्म था का बताइए, धर्म कौन सा था? आप कहेंगे कि हिंदू धर्म था हमारा। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू कहां से आया? हिंदू असल में बना है, हिंदू एक जगह का नाम, हिंदू असल में बना है सिंधु से, सिंध ईरान से जो लोग आए थे, और उन्हीं में से एक तबके को आज ब्राह्मण कहा जाता, जिन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम इस देश के विधाता हैं, हम इस देश के गुरु हैं। तुम गुरु नहीं, इस देश के विधाता वो है जिनको तुमने नापाक समझा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, वो विधाता हो सकते हैं हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के अच्छे आशिक कौन? मोहब्बत करने वाले, ये टोपी और दाढ़ी रखने वाले, ये मदरसों के अंदर कुरान करीम की तालीम दिलाने वाले। तुम नहीं हो सकते। तुम कहोगे कि नहीं हमारा तो सबसे पुराना धर्म है। मुसलमान भी ये कहते हैं कि हिंदू सबसे पुराना धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं,
लाए बुलाए पूरी दुनिया के गुरु को। मैं अब्दुल्ला काबिर दारुल देवबंद तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं उनका एक अदना सा शागिर्द हूं। असागिर में नाम लिया जाता है, मैं अपना शुमार करता हूं। अकाबिर की दुआओं के नतीजे में सबके पैंट ढीले कर दूंगा मैं एक एक सेकंड के अंदर। बड़े गुरु बनते थे फिरते थे वो मोहन भागवत जी। मौलाना आप लोग तो क्लाशिंग तोप और सर पे पगड़ी बांध करके सिर्फ बम विस्फोट करते हो, आप लोग तो टेररिस्ट हो। हमने कहा कि गलत फहमी है जनाब, अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया था, ऐसा समझाया कि आखिर के अंदर पानी पिलाने पे मजबूर हो गया गुरुजी। इसलिए मैं कहता हूं चैलेंज है पूरी दुनिया की बातिल ताकतों को इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। हिंदू कोई धर्म नहीं है हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों। हिंदू असल में सिंध लफ्ज से आया, हिंदू असल में हिंदुस्तान का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हिंदुस्तान कोई धर्म नहीं है, ऐसे उसका शॉर्ट जो है हिंदू कोई धर्म नहीं है। मान के चलिए ठीक है धर्म है, कलिमा कौन सा आपका? आप कहेंगे एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहा नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, परमात्मा एक है, अच्छी बात है। हम भी कहेंगे कि हमारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मीनिंग दोनों का सेम है। आप कहिएगा कि ठीक है तुम अपना कलिमा पढ़ो, हम अपने मंत्र को पढ़ते हैं, लेकिन आगे फंस जाओगे। कैसे? हम कहेंगे कि हमारा खुदा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, हमारा अल्लाह एक है। तो आप भी कहोगे कि हमारा भी भगवान एक है, सही एक एक हृदय केव एको देवः सर्वभूतेषु गौरः, देव एक है, परमात्मा एक है। ठीक है तुम भी अपना एक ईश्वर को मानो, हम अपने एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन आगे क्या करोगे? इबादत किसकी करोगे? यहां पर भी फंस सकते हो। तुमने अगर ये कहा कि हमारा ईश्वर एक है, आपका ईश्वर श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। श्रीलंका वाले हिंदू के लिए कौन सा ईश्वर है? उनके लिए तो श्री राम श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं, उनके लिए तो ये रावण है, उनका रावण खुदा। यहां तो खुदा बदल गया, आपके प्लेटफॉर्म पे खुदा बदल गया। अब बताइए कि अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो कहेंगे कि भाई श्री रामचंद्र जी को खुदा मानो, श्रीलंका चले गए तो वहां कहेंगे कि नहीं अब खुदा चेंज हो गया, अब खुदा रावण को मानो। लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं। बांग्लादेश चले जाओ, ईरान चले जाओ, तुरान चले जाओ, तुर्किस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, लंदन चले जाओ, यूरोप चले जाओ, हर जगह पर खुदा कौन? एक। चलिए अच्छा ठीक है, श्री रामचंद्र जी के ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई, लिखी गई? आप कहेंगे कि आलोक, ये आप कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस। आदमी एक है, किताब दो लिखी गई। एक के अंदर कहा गया कि अच्छा श्री रामचंद्र जी कब आए, एक में कहा गया 45 लाख साल पहले, एक में कहा गया है कि रामचरितमानस में 3200 साल पहले, 3500 साल पहले तकरीबन। किसकी बात माने? यहाँ तो गारंटी बदल गया। हमारे मोहम्मद के बारे में पूछो कि मोहम्मद कौन? आखिरी नबी। दुनिया के किसी भी मुसलमान से पूछो, यही कहेगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही आखिरी नबी, मुसलमान जो होगा उसका आखिरी नबी एक ही होगा। और यहाँ तक कि आपकी ग्रंथ में भी जिक्र है, कामयाब होना चाहते हो यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के बगैर कोई पार नहीं हो सकते। देखिए हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान